नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कंप्यूटर साइंस की जो एग्ज़ाम ली जाएगी उसकी तैयारी को हम लोग आगे करेंगे। और ये जो सेट है आपको, ये एक एग्ज़ाम बूस्टर के रूप में आपके द्वारा लिया जाना चाहिए, ताकि जो भी संबंधित प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसमें वो आपको लाइन बाय लाइन बताया गया है। अगर आप लोगों ने हमारे पहले से दी गई वीडियो, जो कि बहुत सारे ओएसआई लेयर हो गए, बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, और हमने उसमें कंप्यूटर साइंस से संबंधित सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है, तो कृपया करके आप लोग हमारे उस वीडियो को भी देखें। और ये जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम आपको होने वाला है, ये ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको अधिकतम से अधिकतम स्कोर करना है। तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि ये प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर साइंस की होगी, उसमें आप लोग अधिक से अधिकतम मार्क स्कोर कर सकें और अपने रिजल्ट को अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास कर सकें। तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ हमारे द्वारा समय समय पर बिहार स्टेट एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, जो कि कंप्यूटर साइंस पेपर से रिलेटेड है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए ट्यूटोरियल जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है, सिलेबस और क्या एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम से होगी, इसके बारे में बताया है। हमारे द्वारा यहाँ समय समय पर और डेली बेसिस पे रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड किया जाता है, जो बिहार स्टेट से संबंधित है और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ASCII स्टैंड्स फॉर, मतलब कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आस्की, इसे आस्की भी कहा जाता है, का फुल फॉर्म क्या है। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या हो गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, मतलब कि कौन से ईयर में आपको डेवलप किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये किया गया था 1956 से 65 के बीच। तो ये नंबर आप आसानी से याद रख सकते हैं, 1956 टू 65 के बीच। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड आर्क रिवर्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स, मतलब कि IBM और एप्पल कंप्यूटर्स ने कब एक साथ अपने काम को शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। तो हमारा जो मेमोरी होता है वो रोम होता है, जो कि स्टैटिक भी होता है और नॉन वोलाटाइल भी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे आपको रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। तो मान के चलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। तो अगर कंप्यूटर में कोई एरर आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे बग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon
फॉर इट, तो इसका आंसर हो जाएगा गीच। ग्लीच आप लोगों को ध्यान रखना है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गोन फॉर इट, तो इसका हो जाएगा ग्लिच। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट सेट में जो पहला क्वेश्चन है वो है अनवांटेड रिपीटियस मैसेजेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज स्पैम। मान के चलिए आप लोगों को ईमेल रिसीव होता है, तो जो भी ईमेल मान के चलिए बहुत सारे ईमेल को ब्लॉक कर दिया जाता है गूगल के द्वारा या याहू के द्वारा, तो वो जो ईमेल मान के चलिए आपके मेल में जहाँ स्टोरेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पैम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज स्पूफिंग। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज स्पूफिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी किसी सेट में बताया है कि बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर के रूप में या जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डेनिस रिची। डेनिस रिची को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर के रूप में जाना जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रैम कैन बी ट्रीटेड एज फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो रैम को किस तरह से कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा ट्रीट किया जाता है, वेटिंग रूम की तरह। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेस होने के लिए जाता है वो बहुत तरीके से जाता है, और ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो जोशी किसका एग्जाम्पल है, वो पीसीओस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम अ criminal computer is an example of a law enforcement especially called computer forensics। तो ये जो है आपको मान के चलिए क्रिमिनल कंप्यूटर ऑफ ए लॉ इन्फॉर्मेंस स्पेशली कोड, मान के चलिए कोई क्राइम का डाटा हम लोग रिकवर करते हैं या उसके डिलीटेड फाइल को या डैमेज फाइल को हम लोग रिकवर करते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है रिकवरी का, डाटा रिकवरी का किसी नियम के तहत, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स। जैसे कोई क्राइम होता है तो उसके लिए फोरेंसिक जांच होती है, तो उसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल क्राइम होता है उसकी डाटा रिकवरी या डैमेज फाइल की रिकवरी के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विथ इन ए कंप्यूटर मेमोरी हेरेजी। मतलब कि अब ये जो क्वेश्चन है वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विथ इन ए कंप्यूटर मेमोरी हेरेजी, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। और रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था अभी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मान के चलिए हमारे कंप्यूटर के जो सीपीयू होते हैं, तो सीपीयू में बेसिकली होता क्या है, तो सीपीयू में बेसिकली होता है आपको मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, उसके बाद आपको हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ठीक है, और प्रोसेसर हो गया। ये बेसिकली मेन इनपुट होते हैं किसी भी सीपीयू के। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में पहले जाता है प्रोसेसिंग के लिए वो सबसे पहले रैम में जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस होके आप लोग इसे हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, तो हेल्प मेन्यू या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हम लोग खोलने के लिए सबसे पहले
विंडोज के स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट सेट में जो पहला क्वेश्चन है वो है विच फाइल कंटेन्स परमानेंट डाटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसका आंसर हो गया मास्टर फाइल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। और डीवीडी एग्जांपल हो गया ऑप्टिकल डिस्क का, और सीडी का फुल फॉर्म होता है आपको कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? तो सीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब जो ये आपको डीवीडी है, ठीक है, इसका भी आप लोग को फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म है आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? तो डीवीडी का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब क्वेश्चन आपको बिहार इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि 9 सितंबर 2020 से ऑलमोस्ट होने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आप लोगों को इस सेट में दिए गए किसी भी प्रश्न को नोट डाउन करना है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग उसे आराम से स्टडी कर सकें। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। मान के चलिए आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो हर कोई चाहता है जैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन को सिक्योर रखते हैं, तो आप लोग जो अपने स्मार्टफोन को सिक्योर रखते हैं तो उसके लिए आप लोग पैटर्न लॉक, नंबर लॉक, फिंगर लॉक या फेस लॉक रखते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग सिस्टम को लॉगिन करेंगे, या हम लोग जैसे अपने जीमेल को, फेसबुक को, ट्विटर को आजकल यूज करते हैं, तो हम लोग उसे किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? तो हम लोग उसके लिए बेसिकली पासवर्ड का यूज करते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, विच इज़ मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। मतलब कि कोई थर्ड पार्टी का एक्सेस हमारे सिस्टम में होता है अगर, तो हम लोग उसको किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो ये हम लोग पासवर्ड से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टेक्नोलॉजी that stores sorry the technology that stores only essential instruction on a microprocessor chip and thus enhances its speed to referred as RISC। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा वो है टेक्नोलॉजी जो हम लोग एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर चिप में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर चिप की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया RISC। और RISC का फुल फॉर्म ही होता है आपको रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आप लोग कृपया नोट डाउन कर लीजिए, RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम that gathers user information and sends it to someone through the internet। तो इसका आंसर हो गया स्पाई बोट एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूजर के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और इसे सेंड करता है इंटरनेट के माध्यम से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पाई बोट कहते हैं।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट में देखते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WORM वॉर्म स्टैंड्स फॉर, मतलब कि वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। तो वॉर्म का फुल फॉर्म है आपको राइट वंस रीड मेमोरी। राइट वंस रीड मेमोरी मतलब कि ये जो CD रोम है, ठीक है, CD रोम है, तो ये आपका वॉर्म है, क्योंकि इसमें आप लोग एक बार राइट कर सकते हैं और इसमें आप बार बार डाटा को राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वॉर्म, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका फुल फॉर्म है? CPU का। CPU का फुल फॉर्म है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी इस सेट में से नोट डाउन करना है डिटेल, तो आप लोग कृपया नोट डाउन करते चलें। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। तो ये किसने डेवलप किया था MS ऑफिस 2000? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट के शॉर्ट में क्या कहा जाता है? MS। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MICR? MICR का फुल फॉर्म हो गया आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वायरस, वायरस एक कंप्यूटर वायरस भी कहा जाता है वायरस को। आजकल तो वायरस मोबाइल के लिए भी आने लगे हैं, लेकिन हम लोग को उससे क्या मतलब है, हम लोग तो बेसिकली अपने कंप्यूटर वायरस को ही जानेंगे। तो कंप्यूटर वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो वायरस का फुल फॉर्म हो गया वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस सेट में पसंद आई होगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और ये जो भी क्वेश्चन है इसको डेली बेसिस पे आप लोग हमारे अन्य वीडियो को भी देखें, ताकि आप लोग की तैयारी पूरी हो सके। वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये क्वेश्चन का सेट है, आप देख सकते हैं। जैसे पहला है, ए डैश डैश इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स। तो ए मिलियन बाइट्स किसे कहा जाएगा? मेगा बाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेली व्हील ड्रम चेन ETC आर द प्रिंटर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, XML स्टैंड्स फॉर। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इन द HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल का बेसिकली यूज किया जाता है रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के लिए, ठीक। इसको आपको लोगों को ध्यान रखना है। और HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैग्नेटिक डिस्क एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल हो गया? सेकेंडरी मेमोरी का। और रैम किसका हो गया? प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे
अन्य वीडियो को भी देखें और कृपया हमारे साथ नए नए वीडियोज और नोटिफिकेशन और बिहार स्टीटी से रिलेटेड करेंट न्यूज़ के लिए बने रहें। धन्यवाद। नमस्ते।